वेलकम दोस्तों, मैं योगेश खोरवाल आप सभी के लिए लेकर नया वीडियो जो आता है राजस्थान जीके पर। इसका जो टॉपिक है वो हमारे राजस्थान के लोक देवता। ये है पार्ट 3 से पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले ही अपलोड कर दिए हैं, तो आप पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखें। पार्ट 3 और पार्ट 2 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं और लोक देवता से संबंधित मैंने पीडीएफ का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की लोक देवता और हम चर्चा करेंगे तेजा जी के बारे में। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नए वीडियोस के अपडेट जल्दी मिलते रहे। तो दोस्तों देखिए, हमारा टॉपिक है तेजा जी। तेजा जी का जन्म 1073 ईस्वी में नागौर के खड़नाल में हुआ। कहां हुआ जन्म? 1073 ईस्वी में खड़नाल नागौर में हुआ। खड़नाल नागौर में इनका जन्म हुआ। तेजा जी के पिता का नाम ताहर जी। इनके पिता तेजा जी के पिता ताहर जी और माता राजकंवर। माता का नाम क्या था? राजकंवर। हमारे तेजा जी का जन्म 1073 ईस्वी में नागौर के खड़नाल में हुआ। पिता ताहर जी, माता राजकंवर। अब इनके बात करते हैं इनके पत्नी के बारे में। तो दोस्तों एक बात करते हैं हम तेजा जी की पत्नी के बारे में। तेजा जी की पत्नी का नाम था पेमल दे। कौन थी? पेमल दे। तेजा जी की पत्नी पेमल दे थी। कौन थी? पेमल दे, जो कि पनेर अजमेर से थी। कहां से थी? पनेर अजमेर से। तेजा जी का जन्म 1073 ईस्वी में खड़नाल नागौर में हुआ। इनके पिता का नाम ताहर जी, माता राजकंवर। इनकी पत्नी पेमल थी जो पनेर अजमेर से थी। कहां से थी? पनेर अजमेर से। तेजा जी को धौलिया जाट वीर के नाम से भी जाना जाता है। धौलिया जाट वीर। कौन थे हमारे? वो थे तेजा जी। तेजा जी की पत्नी पेमल दे, वो कहां से थी? पनेर अजमेर से। कहां से थी? पनेर अजमेर से। तो बात करते हैं हमारे तेजा जी के बारे में। तो तेजा जी का जो विवाह हुआ कहां हुआ? अजमेर में। वो कहां? पनेर में। तो तेजा जी के बारे में बात आती है कि तेजा जी भी गायों की रक्षा हेतु इन्होंने अपने प्राण त्यागे थे और इन्होंने ये वीरगति को प्राप्त हुए। तो उस बारे में बात करते हैं। तो तेजा जी ने लांछा कुमारी। कौन? लांछा कुमारी। लांछा कुमारी की गायों की नागौर में लांछा कुमारी नामक एक युवती रहती थी जो गाय पाला करती थी। तो मेर मीणाओं द्वारा इनकी गाय चुरा ली जाती हैं। तब तेजा जी द्वारा मेर मीणाओं के साथ युद्ध करके उन गायों की रक्षा करते, तो वो अपने प्राण त्यागते हैं और वीरगति को प्राप्त होते हैं। वो किनकी गाय थी? लांछा कुमार की। कौन चुराता है? मेर मीणाएं। और तेजा जी की मृत्यु कहां होती है? सुरसुरा अजमेर में। कहां होती है? सुरसुरा अजमेर में। सुरसुरा अजमेर में तेजा जी लांछा कुमारी की गायों की रक्षार्थ हेतु मेर मीणाओं के साथ युद्ध करते हुए गायों की रक्षा के लिए वीरगति को प्राप्त हुए। कहां इनकी? ये कहां? सुरसुरा अजमेर में। कहां? सुरसुरा अजमेर में। तो देखिए आगे, जब तेजा जी लांछा कुमारी की गायों को रक्षार्थ हेतु युद्ध के लिए जा रहे थे, तब वो जिस मार्ग से सेदरिया अजमेर के जिस मार्ग से जा रहे थे, उस मार्ग में उन्हें वासक नामक सर्प। कौन? वासक नामक सर्प। वासक, जो कि अग्नि में जल रहा था। तब तेजा जी ने वासक नामक सर्प को अपने तीर से भाले से बचाया। तब वासक नामक सर्प ने तेजा जी को डसने का बोला, लेकिन तेजा जी ने उसे वचन दिया कि वापस आके ये उसके डस ले। तब तेजा जी युद्ध करके जब वापस आए मेर मीणाओं के साथ, तो तेजा जी के शरीर पर एक भी ऐसी जगह नहीं था जहां वासक नामक सर्प उसे उन्हें डस सके। तब तेजा जी ने वासक नामक सर्प को अपने जीभ पर डसवाया। कहां? अपनी जीवा पर। तो उस सर्प का नाम क्या था? वासक। क्या नाम था? वासक। और इसने कहां डसा? जो स्थान था वो था
सेदरी अजमेर। जब तेजा जी लांचा कुमारी की गायों की बचाने के लिए जा रहे थे तो सेदरी अजमेर में उन्हें वासक नामक सर मिला। तो कहां? अजमेर में। वापस आने पर युद्ध से वापस लौटने पर इन्होंने अपनी जीवा पर वासक नामक सर्प द्वारा डसवाया। तो देखिए आगे बात करते हैं इनका मेला। तो तेजा जी के मेले के बारे में जो बात आती है वो आती है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। भाद्रपद शुक्ल दशमी को कब आती है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। तो दोस्तों देखिए आगे, अब इनका जो मेला लगता है वो कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। भाद्रपद शुक्ल दशमी को इनका मेला लगता है, जो तेजा दशमी कहलाती है, तेजा दशमी। और मेला कहां लगता है? पर्वतसर नागौर में पशु मेला लगता है, जो प्राचीनतम मेला है, पशु मेला लगता है। और इसी दिन खिजड़ली ग्राम में, इसी दिन भाद्र शुक्ल दशमी को खिजड़ली ग्राम में कौन सा मेला लगता है? वृक्ष मेला। कौन सा मेला लगता है? वृक्ष मेला लगता है इसी दिन। तो देखिए एक बार मैं इसे मिटा देता हूं। तेजा जी को भी धोलिया जाट वीर के नाम से भी जाना जाता है, एक बार बता देता हूं आपको वापस। तो देखिए बात करते हैं आगे। हमारे तेजा जी जो है, इनकी जो घोड़ी थी वो कौन थी? लीलण। घोड़ी लीलण, क्या नाम था? लीलण। तो देखिए आगे बात करते हैं तेजा जी के जो भोपे होते हैं, इनकी जो पूजा करने वाले जो भोपे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? घोड़ला। इनकी पूजा करने वाले भोपे घोड़ला कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? घोड़ला। और जो तेजा जी जो किसान होता है वो हल जोतने से पूर्व अपने हल को 9 गांठों वाली गोगर आकड़ी बांधता है और हल जोतते समय तेजा जी के गीत गाता है। किनके गीत गाता है? तेजा जी के गीत गाता है। कौन गाता है? किसान। कब गाता है? अपने हल जोतते वक्त। और कौन सी राखड़ी बांधता है? हल जोतने से पूर्व गोगर राखड़ी बांधता है 9 गांठों वाली। और हमारे तेजा जी पर डाक टिकट भी जारी किया जा चुका है। डाक टिकट भी जारी किया जा चुका है। डाक टिकट भी जारी किया जा चुका है। जारी किया जा चुका है। तो देखिए आगे हमारे जो तेजा जी है उनके बारे में बात आती है कि इनका देहांत कहां हुआ? सुरसुरा में। और इनके भोपे घोड़ला कहते हैं। आगे बात करते हैं हम, अगले जो लोक देवता है वो है हमारे देवनारायण जी। कौन है? देवनारायण जी, जो हमारे बाहर लोक देवता है, देवनारायण जी। अब जो देवनारायण जी हैं, अब इनके जन्म के बारे में बात करते हैं। देवनारायण जी का जन्म 1243 ईस्वी में आसिंद भीलवाड़ा में हुआ। कहां हुआ? 1243 ईस्वी में 1243 ईस्वी में आसिंद भीलवाड़ा में इनका जन्म हुआ। आसिंद भीलवाड़ा में किनका जन्म हुआ? देवनारायण जी का। देवनारायण जी के पिता का नाम क्या था? सवाई भोज। इनके पिता का नाम सवाई भोज, पिता सवाई भोज और माता सेडूबाई। कौन थी? सेडूबाई। अब बात करते हैं देवनारायण जी, जिन्हें आयुर्वेद का देवता कहते हैं। क्या कहते हैं? आयुर्वेद का देवता। इन्हें आयुर्वेद का देवता कहते हैं। किन्हें कहते हैं? देवनारायण जी को आयुर्वेद का देवता। पिता सवाई भोज, माता सेठूबाई। और इनके बारे में बात आती है कि इन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है। इनका अवतार? विष्णु का अवतार। इन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है। विष्णु का अवतार, आयुर्वेद का देवता और विष्णु का अवतार।
अब देखिए इनके बारे में बात करते हैं कि इनका जो प्रमुख मंदिर है वो कहाँ है? आसिंद भीलवाड़ा में। प्रमुख मंदिर कहाँ है? आसिंद भीलवाड़ा में। आसिंद भीलवाड़ा में इनका प्रमुख मंदिर है। और इनके जो प्रमुख देवरे हैं वो कहाँ है? देवमाली अजमेर और देवधाम टोंक। प्रमुख देवरे देवमाली अजमेर और देवधाम टोंक में इनके प्रमुख देवरे हैं। देवधाम टोंक में इनके प्रमुख क्या है? देवरे। तो आगे बात करते हैं इनके बारे में। अब इनके संबंध में बात आती है कि जो देवनारायण जी हैं, अब इनके मंदिर में इनकी प्रतिमा की पूजा ना की जाके इनके स्थान पर इनकी ईंट रख के पूजा की जाती है। ईंट की इनके मंदिर में इनकी प्रतिमा की पूजा की न की जाके ईंट की पूजा की जाती है। किसकी? ईंट की पूजा। तो इंपॉर्टेंट बात है कि ईंट की पूजा इनकी लोक देवता की जाती है। तो हमारे भगवान है देवनारायण जी। और इनको नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। क्या? नीम के पत्ते किन्हें चढ़ाए जाते हैं? देवनारायण जी जो राजस्थान के लोक देवता हैं। एक बार दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और मैंने राजस्थान के लोक देवता से संबंधित पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जरूर देखें। तो देखिए आगे अब बात करते हैं देवनारायण जी की फड़ के बारे में। ऐसा माना जाता है कि सभी लोक देवता में सबसे जो लंबी फड़ है वो किनकी है? देवनारायण जी की। किनकी है? देवनारायण जी की। सर्वाधिक लंबी फड़ किनकी है? देवनारायण जी की। और इनकी जो फड़ का जो वाचन करते हैं वो कौन करते हैं? गुज्जर जाति के भोपे। कौन करते हैं? गुज्जर जाति के भोपे इनकी फड़ का वाचन करते हैं गुज्जर जाति के भोपे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि देवनारायण जी के फड़ का वाचन कौन करते हैं? तो वो कौन है? गुज्जर जाति के भोपे। आगे बात करते हैं। और इनके जब फड़ का जब वाचन किया जाता है तो एक वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। वो कौन सा वाद्य यंत्र? जंतर वाद्य यंत्र। जिस प्रकार हमारे बाबू जी की फड़ का वाचन करते समय रावण हत्था वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है, उसी प्रकार इनके देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते जंतर वाद्य यंत्र का उपयोग करते हैं। तो आगे देखिए देवनारायण जी का जो देहांत हुआ कहां हुआ? भिनाय में। कहां हुआ? भिनाय में इनका देहांत हुआ। और ये जो भिनाय नामक स्थान है वो कहां स्थित है? अजमेर में। कहां स्थित है? अजमेर में। भिनाय अजमेर में इनका देहांत हुआ। अजमेर में इनका देहांत हुआ। एक बार अपनी क्वालिटी देख लेता हूं। और हमारे देवनारायण जी पर एक 5 रुपए इनकी फड़ पर एक 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया है। 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया है। तो देखिए आगे दोस्तों बात करते हैं। अब इनके मेले के बारे में बात करते हैं। इनका मेला कब लगता है? भाद्र शुक्ल छठ व सप्तमी को। भाद्रपद शुक्ल छठ व सप्तमी को इनका मेला लगता है। कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल छठ व सप्तमी को इनका मेला लगता है। तो ये हमारी इनसे बातें हुई देवनारायण जी बारे में। आगे बात करते हैं हम। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं किनके बारे में? मल्लीनाथ जी के बारे में। कौन? मल्लीनाथ जी। एक मिनट इसको साफ कर देता हूं पहले।
तो देखिए आगे हम बात करते हैं मल्लिनाथ जी के बारे में। मल्लिनाथ जी जो कि 13वें लोक देवता है हमारे। तो दोस्तों देखिए मल्लिनाथ जी के बारे में बात करते हैं। अब इनका जो इनके जो पिता है वो कौन है? राव सलखा और माता जानीदे। पिता राव सलखा और माता जानीदे। कौन है? जानीदे। एक मिनट। पिता राव सलखा और माता जानीदे। और ये मारवाड़ क्षेत्र में लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। कौन से क्षेत्र में? मारवाड़ के क्षेत्र में। और इनके संबंध बात आती है कि ये मारवाड़ के शासक थे और इनकी राजधानी क्या थी? मेवानगर। मारवाड़ के शासक और मारवाड़ क्षेत्र में ये लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं और इनकी राजधानी क्या थी? मेवानगर। मेवानगर। अब मल्लिनाथ जी के बारे में बात आती है कि बाड़मेर इनकी कर्मभूमि होने के कारण बाड़मेर का क्षेत्र मालानी क्षेत्र कहलाता है। कौन सा क्षेत्र कहलाता है? मालानी का क्षेत्र। मालानी का क्षेत्र। बाड़मेर इनकी कर्मभूमि होने के कारण बाड़मेर का क्षेत्र मालानी का क्षेत्र कहलाता है। इनके नाम पर ही मल्लिनाथ जी मालानी। मल्लिनाथ जी मालानी। कौन सा क्षेत्र? बाड़मेर का क्षेत्र। अब इनके बात करते हैं इनके प्रमुख मंदिर की, जो कि तिलवाड़ा बाड़मेर में स्थित है। प्रमुख मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर में। प्रमुख मंदिर कहाँ स्थित है? तिलवाड़ा बाड़मेर में। तिलवाड़ा बाड़मेर में इनका प्रमुख मंदिर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तिलवाड़ा बाड़मेर में किनका मंदिर स्थित? तो वह है मल्लिनाथ जी। अब बात करते हैं इनकी पत्नी की, जो कि कौन थी? रूपा दे, जो कि मालाजाल बाड़मेर से थी। रूपा दे कौन थी? रूपा दे पत्नी रूपा दे, जो कि मालाजाल बाड़मेर से थी। तो कहां से थी? बाड़मेर से। मालाजाल बाड़मेर से। तो दोस्तों एक मिनट देखिए आगे। तो दोस्तों देखिए आगे बात करते हैं मल्लिनाथ जी के गुरु के बारे में। इनके गुरु कौन थे? उगम सिंह भाटी। उगम सिंह भाटी इनके कौन थे? गुरु थे। अब बात करते हैं इनके मेले के बारे में। इनका मेला कब लगता है? भाद्रपद कृष्णा एकादशी से 15 दिनों तक इनका मेला रहता है। भाद्रपद कृष्णा एकादशी से 15 दिनों तक 15 दिन तक इनका मेला लगता है। और कहां लगता है? तिलवाड़ा बाड़मेर में। कहां लगता है? तिलवाड़ा बाड़मेर में। यही पशु मेला पड़ता है, जो कि बहुत प्राचीन मेला है। तिलवाड़ा बाड़मेर में। तिलवाड़ा बाड़मेर में इनका मेला पड़ता है और पशु मेला लगता है यहाँ, और जो बहुत ही प्राचीनतम मेला है। तो आगे बात करते हैं हमारे जो अगले जो लोक देवता है वो कौन है? इल्लोजी। कौन है? इल्लोजी। इल्लोजी से माना जाता है कि ये होलिका के होने वाले पति थे। होलिका के होने वाले पति कौन थे? इल्लोजी। और इन्हें छेड़छाड़ का देवता भी कहते हैं। किन्हें कहते हैं? छेड़छाड़ का देवता। कौन? इल्लोजी। तो बात करते हैं इल्लोजी के बारे में। छेड़छाड़ का देवता। छेड़छाड़ का देवता, होलिका के होने वाले पति। होलिका के होने वाले पति। होलिका के होने वाले पति। ऐसा माना जाता है कि बाड़मेर में इनकी सवारी निकाली जाती है, जो बहुत ही हर्षोल्लास के साथ प्रारंभ होती है और शोक के साथ समाप्त होती है। इनकी सवारी निकाली जाती है कहां? बाड़मेर में। बाड़मेर में इनकी सवारी निकाली जाती है, जो स्टार्ट होती है हर्षोल्लास के साथ और खत्म होती है शोक के साथ इनकी सवारी खत्म होती है। तो देखिए आगे बात करते हैं। इनके जब सवारी निकाली जाती है तो बंजारा जाति के लोग मछली नृत्य करते हैं। बंजारा जाति के लोग मछली नृत्य करते हैं। कौन सा नृत्य करते हैं? मछली नृत्य करते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कौन सा नृत्य करते हैं? तो कौन सा नृत्य है? मछली नृत्य। बंजारा जाति सवारी कहां निकाली जाती है? बाड़मेर में। तो आगे बात करते हैं अगले जो लोग होता है वो कौन है? भूरिया बाबा। कौन है? भूरिया बाबा। भूरिया बाबा
ये मीणा जाति के लोक देवता है, मीणा जाति के इष्ट देव, मीणा जाति के इष्ट देव, मीणा जाति के इष्ट देव, इष्ट देव। ऐसा माना जाता है कि मीणा जाति के लोग भूरिया बाबा की कसम खाकर झूठ नहीं बोलते हैं, भूरिया बाबा की कसम खाकर झूठ नहीं बोलते हैं। और इनका जो प्रमुख स्थान है वो कहाँ है? गोडवाड़ क्षेत्र में गोमतेश्वर। प्रमुख स्थान, प्रमुख स्थान गोमतेश्वर, गोमतेश्वर गोडवाड़ क्षेत्र, गोडवाड़ क्षेत्र में इनका प्रमुख स्थान है, इनका भूरिया बाबा का। तो आगे बात करते हैं जो हमारे अगले जो लोक देवता है वो कौन है? हरिराम जी। कौन है? हरिराम जी, हरिराम जी। अब इनका जो मंदिर है वो कहाँ है? जोरडा नागौर में। प्रमुख मंदिर जोरडा नागौर में, प्रमुख मंदिर जोरडा नागौर में। कहाँ है? जोरडा नागौर में। एक मिनट दोस्तों। तो दोस्तों आगे बात करते हैं हरिराम जी। हरिराम जी का प्रमुख मंदिर कहाँ है? जोरडा नागौर में। और इनकी जो पूजा की जाती है वो सांप की बाम्बी की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? सांप की बाम्बी। बाम्बी तो मुझे भी नहीं पता क्या होता है। तो देखिए आगे बात करते हैं जो हमारे अगले जो लोक देवता है वो कौन है? भोमिया जी। कौन है? भोमिया जी। अगले जो लोक देवता है वो कौन है? भोमिया जी। तो भोमिया जी को गांव-गांव में भूमि रक्षक देवता के रूप में जाना जाता है। गांव-गांव में भूमि रक्षक देवता के रूप में, भूमि रक्षक देवता के रूप में इन्हें जाना जाता है। कौन से देवता? भूमि रक्षक देवता के रूप में इन्हें जाना जाता है। तो आगे बात करते हैं वीर बग्गा जी के बारे में। किनके बारे में? वीर बग्गा जी, वीर बग्गा जी। इनका जो जन्म हुआ वो कहां हुआ? बीकानेर में। कहां हुआ? बीकानेर जिले में, बीकानेर जिले में, बीकानेर में इनका जन्म हुआ। कहां हुआ? बीकानेर में। और ये जाखड़ समाज के कुलदेव है, जाखड़ समाज के इष्ट देव, कुलदेव, जाखड़ समाज के इष्ट देव कहां के हैं? जाखड़ समाज के इष्ट देव। और वीर बग्गा जी के बारे में ऐसी बात आती है कि ये मुस्लिम लुटेरों के साथ गायों की रक्षा हेतु अपने प्राण वीर गति को ये प्राप्त हुए। यानी कि मुस्लिम लुटेरों के साथ जिन्होंने गाय चुराई थी उनके साथ युद्ध करते हुए ये वीर गति को प्राप्त हुए। तो हमारे अगले जो लोक देवता है वो कौन है? डूंगर जी जवार जी। कौन है? डूंगर जी जवार जी। ये दोनों अलग अलग हैं, डूंगर जी जवार जी। अब इनके संबंध में जो बात आती है वो बताता हूं। इनका जो एक मिनट, आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको मेरी नई वीडियोस की अपडेट जल्दी मिलते रहे। डूंगर जी जवार जी के बारे में बात आती है कि ये अमीरों को लूटते थे और उनका धन गरीबों में बांटते थे। अमीरों को लूटते थे, अमीरों को लूटते थे और गरीबों में वो धन बांटते थे, गरीबों में वो धन बांट देते थे, धन बांट देते थे। इन्होंने कई बार अंग्रेजों को भी अपना निशाना बनाया और अंग्रेजों को भी लूटा है। तो इन्होंने अंग्रेजों ने इन्हें डूंगर जी को कहां कैद किया? आगरा जेल में। अंग्रेजों को लूटने पर डूंगर जी को आगरा जेल में कैद कर लिया गया, आगरा जेल में कैद कर लिया गया। तब जवार जी अपने दो साथियों के साथ, उनका नाम था क्या था? कर्णामानी और लोठिया जाट। जवार जी अपने सहयोगी के साथ, जवार जी अपने सहयोगी के साथ, कौन? कर्णामानी और लोठिया जाट के साथ मिलकर किनको आगरा जेल से डूंगर जी को आजाद करवाया। किन्हें? डूंगर जी जवार जी को आजाद करवाया। और डूंगर जी यहां से आजाद होते ही इन्होंने नसीराबाद की छावनी को लूटा, नसीराबाद की छावनी को लूटा, नसीराबाद की छावनी को लूटा। उस समय राजस्थान में 6 छावनियां थी। कौन कौन सी? नसीराबाद की छावनी, नीमच, देवली, एरिनपुरा, खेरवाड़ और ब्यावर। ये 6 छावनियां थी, सैनिक छावनियां। तो डूंगर जी जवार जी के बारे में इंपॉर्टेंट बातें हैं। इनके सहयोगी कर्णामाणी और लोठिया जाट,
और ये शेखावटी क्षेत्र में लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। कौन सा क्षेत्र? शेखावटी क्षेत्र, शेखावटी क्षेत्र जो कि सीकर के तरफ का क्षेत्र है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्दी आपको राजस्थान के लोक देवता और देवियों से संबंधित एक क्वेश्चंस का वीडियो लेके आऊंगा। तो आज के